अभी हम पढ़ेंगे दरोगा के ग्रुप वर्क, ठीक। क्लास नंबर 5 पर चलेंगे। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक। चलिए चलते हैं आगे, चलते हैं। बारिश में मतलब वर्षा के दौरान जो होता है ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो ऊर्जा होता है स्थितिज ऊर्जा, मतलब बारिश के दौरान ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। साइटोकाइनिन्स कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। साइटोकाइनिन्स जो है कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। मनुष्यों में निषेचन डैश में होता है, फिलिपियन ट्यूब में होता है। मनुष्यों में निषेचन का होता है, फिलिपियन ट्यूब में होता है। आपको कहता है कि घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि m/v। चलिए चलते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडों को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? फिलिपियन ट्यूब। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय तक ले जाता है, गर्भाशय तक ले जाता है? फिलिपियन ट्यूब। निम्नलिखित में से किस माध्यम का आवर्तनांक सबसे कम होता है? हवा। विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या एम्पेयर है? कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्त पूरी होनी चाहिए, उसमें से एक है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। अब आगे, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्व को क्या कहा जाता है? निष्क्रिय गैस। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्व को जो है निष्क्रिय गैस कहा जाता है। टेरिडोफाइटस बीज रहित संवहनीय पौधे होते हैं जो स्वतंत्र जेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनीय पौधा सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? पुरुष में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? लवण और जल। एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? लवण और जल। शुक्राणुओं का निर्माण डैश में होता है? वृषण में होता है। शुक्राणुओं का वृषण होता है। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? काला होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है छोटका जी का मान। छोटका जी की इकाई पृथ्वी की इकाई के समान अर्थात यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? एब्सिसिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान होता है 44 U होता है। आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं, मतलब जोड़े पैर होते हैं। सीरा मांसपेशियों को हड्डियों को ले जाता है। सीरा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। सीरा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तब वह सीधा क्या होता है? तो सीधा तथा नॉर्मल की ओर झुकता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तर लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? 2f1 पर। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी क्या होता है? वाष्पन के कारण ठंडा रहता है। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मी में भी वाष्पन के कारण ठंडा रहता है। किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। प्लेटिनम धातु का क्षय नहीं होता है। प्लेटिनम धातु का क्षय नहीं होता है। कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन रहित गैस है? कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन रहित गैस है? शून्य समूह। कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे तन्य धातु है AU, सोना, ठीक। लार में लाइपेज एंजाइम होता है। सल्फर की परमाणु क्या है? बहुत परमाणविक है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 286 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा जाता है 16। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली वस्तु का नाम क्या है? टंगस्टन। आगे चलते हैं। आगे है मोटर गाड़ी का ऑडियोमीटर क्या मापता है? दूरी मापता है। दूरी मापता है। पौधे में जल वाष्पन के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पौधे में जल वाष्पन के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन। आगे चलते हैं।
टेरिडोफाइटस समूह के पौधे में क्या नहीं होता है? पुष्प नहीं होता है। ठीक, आगे है पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसका कारण क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। डाल्टन का सिद्धांत आधारित है रासायनिक संयोजन के नियम पर। डाल्टन का नियम संबंधित है, सिद्धांत है रासायनिक संयोजन के नियम पर। आगे, इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष जनन अंग का एक हिस्सा है? शुक्रवाहिका। क्या है? शुक्रवाहिका। वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है, CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि PVC का उपयोग फर्श की टाइल बनाने में किया जाता है। PVC का उपयोग जो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड का फर्श बना की टाइल करने में किया जाता है। आवर्त सारणी में कौन सा समूह शून्य समूह के रूप में भी जाना जाता है? समूह 18। कौन? समूह 18। धातुओं के ऑक्साइड जैसी अशुद्धतायुक्त धातुओं के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त होती है? पोलिंग। क्या होती है? पोलिंग। कहता है कि ग्रेगरी मेंडल ने वंशाक्रम के नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक ना। जैव विकास को डैश के तौर पर परिभाषित किया गया प्राकृतिक चयन के सिद्धांत पर। प्राकृतिक चयन किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। आगे, पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या होना चाहिए? 90 यूनिट होता है। आगे है सल्फर की परमाणुकता बहुपरमाणुक होती है। पिछले अथी में पढ़े हैं। आगे है रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीजन और अवकरण दोनों होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीजन अवकरण दोनों होती है। लैक्टिक अम्ल डैश में सबसे तेजी से ग्लाइकोजन परिवर्तित होता है, यकृत में। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकारक एक है? वो अगले हम देखेंगे। अब आगे है, आगे देखिए नवरत्न कंपनियां के बारे में जान लेते हैं। SPDGK का है। कहता है कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL कहाँ है? वह है नई दिल्ली में। स्थापना कब हुआ था? 1965 में हुआ था। कहता है कि EIL की स्थापना यानी कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1965 में हुआ था, जिसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। बेल की स्थापना भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1954 में हुआ था। इल का स्थापना 1965 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। और भेल की स्थापना 1965 में होता, ये 1954 में हुआ था। इसका मुख्यालय क्या? कर्नाटक में है, बंगलोर में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल की स्थापना 1940 में हुआ था। हेल की स्थापना 1940 में हुआ था, मुख्यालय कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में, बंगलोर में। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड HTML की स्थापना जो हुआ था 1986 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1986 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नालको का स्थापना कब हुआ था? 1981 में। मुख्यालय भुवनेश्वर, उड़ीसा में। नालको का फुल फॉर्म होता है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। चलिए आगे चलते हैं। NMDC राष्ट्रीय खनिज निगम विकास, NMDC राष्ट्रीय खनिज निगम विकास निगम का स्थापना 1958 में हुआ था। मुख्यालय हैदराबाद में, तेलंगाना में। नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन NLC नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन NLC की स्थापना 1956 में हुआ था। मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में। ऑल इंडिया लिमिटेड ऑयल की स्थापना हुआ था 59 में हुआ था। कब? 1959 में हुआ था। और मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में। ऑल इंडिया लिमिटेड ऑयल की स्थापना हुआ था 1959 में। मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। भारतीय करंट निगम लिमिटेड CCIL की स्थापना 1988 में हुआ था। CCIL की स्थापना यानी भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड की स्थापना 1988 में हुआ था। मुख्यालय रेल मंत्रालय के अधीन है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड PFCL की स्थापना 1986 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब आगे नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड की स्थापना 1960 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना हुआ था 1982 को। मुख्यालय विशाखापट्टनम, मध्य प्रदेश में। ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1969 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड इसकी स्थापना हुआ था 1961 में। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं। आगे है भारत में वर्ष 1947 में ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हो गया था। भारत में वर्ष 1947 में ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हो गया था। आगे प्लूटो एक वनोग्रह है जो 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। आगे म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा है क्या? आगे है संविधान का अनुच्छेद 1 भारत का राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। कुष्ठ रोग का दूसरा नाम हैंसेन रोग है। कुष्ठ रोग का दूसरा नाम हैंसेन रोग है। जेनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जेनरेटर यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। 20 कप में लगातार 3
शतक मारने वाला प्रथम खिलाड़ी कुमार संकरा था श्रीलंका। विश्व कप में लगातार 3 शतक मारने वाला प्रथम खिलाड़ी था कुमार संकरा श्रीलंका। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 में लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को लड़ा गया था 1845 में। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक 8 प्रदूषण कारकों को शामिल करता है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक 8 प्रदूषण कारकों को शामिल करता है। लोसांग नामक त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग सिक्किम में। सिंह प्रतीक का निर्माण मौर्य साम्राज्य के दौरान हुआ था। सिंह प्रतीक का निर्माण मौर्य साम्राज्य के दौरान हुआ था। कोसी सिंचाई परियोजना बिहार राज्य संबंधित है। कोसी बिहार राज्य से। पुस्तक ए ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ 7 किलिंग्स को मार्लन जेम्स ने लिखा था। पुस्तक ए ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ 7 किलिंग्स को मार्लन जेम्स ने लिखा था। चिकनगुनिया एक वायरल बीमारी है जो कि मच्छर के काटने से होता है। ठीक। दाब बढ़ने पर ध्वनि की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब बढ़ता है, ध्वनि गति पर कोई प्रभाव पड़ता है। नट शास्त्र के लेखक भरत मुनि थे। नट शास्त्र के लेखक भरत मुनि थे। हीमोफीलिया एक अनुवांशिकी रोग है। हीमोफीलिया क्या अनुवांशिकी रोग है? मानव के विकास से संबंधित विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी। कार्बेटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सुभाष शांत की भूमि दक्षिण कोरिया को कहा जाता है। सुभाष शांत की भूमि कोरिया देश को कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना WHO की स्थापना 1948 में हुई थी ना। आगे है शब्द PCB का पूर्ण रूपता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB। आगे ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन 1600 ईस्वी में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। चिकन पॉक्स के वैक्सीन का नाम वेरिसोला है। चिकन पॉक्स के वैक्सीन का नाम क्या है? वेरिसोला है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में। माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति S राधाकृष्णन थे। गोल्फ की खोज स्कॉटलैंड में हुई थी। ग्रहों की कक्षा की आकृति अंडाकार होती है। ग्रहों की कक्षा की आकृति अंडाकार होती है। आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। अशुद्ध रक्त का परिवहन रीनल आर्टरी करता है। आगे है पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका में 1967 में हुआ था। पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका में 1967 में हुआ था। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु का है, ओवम का है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किसका है? अंडाणु का, ओवम का है। मानव का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी। छिपकली का अध्ययन हर्पेटोलॉजी। छिपकली का अध्ययन हर्पेटोलॉजी। इसरो की विस्तार अर्थ है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आर्थिक आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। DVD का पूर्ण रूप क्या होता है? डिजिटल वीडियो वर्टाइल डिस्क। महाबौद्ध मंदिर बोधगया में स्थित है। मानव शरीर में पाचन में गैस्ट्रिक एसिड सहायक होता है। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थी। गैसोलीन इंजन की खोज निकोलस अगस्ट ऑटो द्वारा किया गया था। अंग्रेजों ने केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी अंग्रेजों ने केसर हिंद की उपाधि किसको दिए थे? महात्मा गांधी को दिए थे। अभी तक 89 तारामंडल खोजे जा चुके हैं। विश्व में पहली मुस्लिम महिला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन थी? बेनजीर भुट्टो थी। आगे मेरुदंड में 33 हड्डियाँ होती है। हमें ले लिए विलियन का ला। एक्सरे का आविष्कारक WC रोंटगन ने किया था। नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी थी। नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? विद्या देवी भंडारी थी। ऑपरेशन स्माइल का संबंध खोए हुए बच्चों की खोज है। अब आगे चलते हैं। समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में मिलता है। पशुपति नाथ मंदिर काठमांडू नेपाल में है। भारत का राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से सटती है। भारत का राज्य जो है उत्तर प्रदेश, इसकी सीमा सबसे अधिक भारत राज्यों से सटती है। आगे है ज्वारीय बंदरगाह कच्छ गुजरात में है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना विक्रम साराभाई ने किया था। यमुना नदी का अन्य नाम है कालिंदी। यमुना नदी का अन्य नाम क्या है? कालिंदी। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। CMOS का विस्तृत रूपता है कम्प्लीमेंट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कम्प्लीमेंट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर CMOS। श्रीलंका को वर्ष 1948 में स्वतंत्रता मिली, लेकिन 1972 में इसका शुरू हुआ। ठीक। आगे भारत 1972 में भारत में सोलर पावर से चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पेस मेकर से हृदय मापा जाता है। अब आगे चलते हैं। यांत्रिकी फिजिक्स में पढ़ेंगे सार संग्रह से।
अब आ गया कि प्रक्षेप गति को दीर्घ परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितनी कोण होना चाहिए? 45 डिग्री कोण होना चाहिए। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव के पीछे की ओर की क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। तृतीय नियम कर्म। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। किसके बराबर? बल के बराबर होता है। न्यूटन का प्रथम नियम किससे प्रेरित? जड़त्व को। प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रण बल पर आधारित है। प्रक्षालन। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ की सड़न की अपेक्षा घर्षण कम होती है। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब आ गया है गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम में कहा गया कि यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो अविरामावस्था में ही तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आकर उसके आरोपित ना हो या बाह्य बल कोई आरोपित ना हो। चलिए, दूसरा का गति का नियम है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए बल के समानुपाती होता है तथा वेग परिवर्तन की दिशा बल की दिशा में अनुदिश होती है। तृतीय गति नियम का प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम या प्राकृतिक नियम कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अंतरिक्ष में गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायु के घर्षण के कारण। गरीय पिंड की परिक्रमण गति से प्रभावित बल अभिकेंद्रीय बल। कौन? अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। आगे दूध मथने के बाद जो होता है क्रीम का दूध से अलग हो जाने का कारण क्या? अपकेंद्रीय बल। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या बोलते हैं? वायु प्रक्षोभ। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। आगे चलते हैं। अब कहता है कि न्यूटन थी किसी पिंड में संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। तुरंत ज्ञात करने का सूत्र है A बराबर V माइनस U/T। ये क्या है? तुरंत है, V अंतिम वेग है और U आरंभिक वेग है, T समय अंतराल है। तेल में अंशतः भरा हुआ टैंक समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रही है तो तेल का मुक्त पृष्ठ जो होता है मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? परवलयिकार हो जाएगा, परवलयिक वक्राकार हो जाएगा। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहती है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? ग्रेफाइट या घर्षण कारण। अब आगे चलते हैं, फिर पेंसिल ग्रेफाइट का ही बना होता है। आगे चलते हैं। कहता है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम के उदाहरण देखिए। चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाता है, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना या कपड़े को डंडे से पीटने पर धूल करना आगे गिर जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। न्यूटन गति के दूसरा का नियम क्या कहता है? उदाहरण है गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, बस एक उदाहरण है। आगे है तीसरा का नियम का उदाहरण है बंदूक से गोली चलाते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगना या रॉकेट वायुयान की गति या चप्पू चलाने पर नाव को आगे की ओर जाना, ये सब तीसरा का गति का उदाहरण है। सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की। सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की। कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करते हैं? हुक के नियम पर। कमानी तुला हुक के नियम पर काम करते हैं। जब एक कार की गति दुगुना कर दी जाती है तब उसको उतना ही दूरी में रुकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना चाहिए? 4 गुना। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। अब आगे है, जान लेते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक क्या क्या है? कैंची, पिलास, सिरासी, कील उखड़ने की मशीन, शीश झूला आदि। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं सिरौता, नींबू निचोड़ने वाला मशीन। और प्रथम कैंची, पिला, सिरासी, कील उखाड़ने की मशीन, हैंडपम्प, साधारण झूला तथा प्लास। अब तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ और हल। आगे चलते हैं। आगे है किसानों का हल। आगे चलते हैं। पेंचकस के द्वारा पेंच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना बल घूर्णन का उदाहरण है। आगे चलते हैं। क्षेत्रीय एवं पंजाब मैसूर आधुनिक हिस्ट्री पढ़ेंगे हम। चले चलते हैं। सिख साम्राज्य का संस्थापक कौन था? महाराणा रणजीत सिंह। सिख साम्राज्य का संस्थापक कौन था? महाराणा रणजीत सिंह। कब? 1799 ईस्वी में। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुकर चकिया। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुकर चकिया। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी थी लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाहजहां से। किससे? शाहजहां से। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि
25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देख सकूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? लाहौर की संधि द्वारा 1846 के द्वारा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? लाहौर की संधि के द्वारा 1846 के द्वारा। महाराजा रणजीत सिंह को उत्तराधिकारी कौन बना? वो बना था खड़ग सिंह। महाराजा रणजीत सिंह को उत्तराधिकारी कौन बना? खड़ग सिंह। आगे चलते हैं। आगे महत्वपूर्ण संधियाँ। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। बड़गांव की संधि 1779 में। बड़गांव की संधि 1779 में। बड़गांव की संधि 1779 में। सालबाई की संधि 1782 में। सालबाई की संधि 1782 में। देवगांव की संधि 1803 में। देवगांव की संधि 1803 में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में। सुरजीन अर्जुन गांव की संधि 1803 में। पूना की संधि 1817 में। पूना की संधि 1817 में। लाहौर की संधि 1846 में। लाहौर की संधि 1846 में। अमृतसर की संधि 1809 में। अमृतसर की संधि 1809 में। अब आ गया कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर के काल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के काल में। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियांवाला के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड गफ ने। लॉर्ड गफ ने। किसने किया था? लॉर्ड गफ ने। किसने किया था? लॉर्ड गफ ने। कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप। पहला महाराजा रणजीत सिंह। आगे वर्ष 1889 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की? हैदर अली के द्वारा। आगे चलते हैं। आगे हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 के बीच में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 1769 में। और दूसरा का 1780 से 84 में। दूसरा का 1780 से 84 में। तीसरा का 1790 से 92 में। तीसरा का 1790 से 92 में क्या हुआ था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में। अब कहता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ तो उस समय मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली था। दूसरा काम हैदर अली था। तीसरा काम टीपू सुल्तान था। चौथा में टीपू सुल्तान था। अब कहता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ उस समय मैसूर का शासक तो बोल दिए हैदर अली था। ठीक। बंगाल गवर्नर कौन था? प्रथम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। दूसरा काम था प्रथम था लॉर्ड बेरेलसट और दूसरा काम था वारेन हेस्टिंग्स। तीसरा काम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। चौथा था लॉर्ड ब्लेजली। अब कहता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उस समय किस संधि हुआ? संधि हुआ था मद्रास की संधि 1769 में। मद्रास की संधि 1769 में। और दूसरा काम मंगलौर की संधि 1784 में। और श्रीरंगपट्टनम की संधि तीसरा काम में हुआ था 1792 में। और चौथा हुआ था मैसूर सहायक संधि हुआ था। विशेषता क्या रहा था? ये प्रथम में रहा था कि हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था और अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। दूसरा काम हुआ, दूसरा का आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ था कितना ईस्वी में हुआ था देख लीजिए, 80-84 में जब हुआ था तो उस समय जो था विशेषता रहा कि हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ। टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ। और तीसरा का जब श्रीरंगपट्टनम संधि हुई 1792 में, उस समय जो था टीपू सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हो गई थी। और चौथा में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना अंग्रेजों ने वाडियार वंश के साथ से सहायक संधि कर ली। अब आगे कहता है कि सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकवास ने नेपोलियन से की थी। अब आगे है विविध जान लेते हैं, क्राउन बुक से है। सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। सबसे बड़ा राजस्थान है। सबसे बड़ा जिला भारत में है। भारत में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात में। सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका है जो 9.15 किलोमीटर है। ढोला असम है और सादिया अरुणाचल प्रदेश को जोड़ते हैं। ढोला को सादिया से जोड़ती है। सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है चिरानी नासरी है जो 9.2 किलोमीटर है जम्मू कश्मीर में। NH 44 पूर्व का नाम था NH 1A।
सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड है, सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड है। सबसे लंबी नदी गंगा नदी। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में। सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म गोरखपुर है उत्तर प्रदेश में, यानी कि 13,066.33 मीटर है। कहते हैं सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा में। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली में। सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है जो केटू का है भाग केटुए है। सबसे ऊंची जलप्रपात जोगीगढ़ सप्पा कर्नाटक में। सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में जो 182 मीटर का है। सबसे ऊंची टीवी टावर पीतमपुरा में है नई दिल्ली में। सबसे ऊंची हवाई पत्तन लेह लद्दाख में। सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा है। सर्वाधिक नगरों वाला राज्य तमिलनाडु है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय इंडियन म्यूजिक है कोलकाता में। सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ी नदी घाटी भागीरथी और अलकनंदा गंगा क्षेत्र में। सबसे ऊंची झील देवताल झील गढ़वाल हिमालय में है। सबसे ऊंचा झील देवताल का है गढ़वाल हिमालय में। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर है भाखरा नगर पर है। अब आगे कहता है सबसे लंबा समुद्र तट मेरीना बीच चेन्नई में। सबसे लंबा समुद्र तट मेरीना बीच चेन्नई में। सबसे ऊंचा बांध भाखरा नंगल बांध कहाँ सतलज नदी पंजाब में। सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कोलकाता में। सबसे बड़ा लिवरपूल कौन सा है? लिवरपूल है हावड़ा ब्रिज कोलकाता में। सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे अधिक वनों वाला मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वर्षा वाला मानसीराम मेघालय में और इससे पहले चेरापूंजी था। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर है। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर है। सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र डिगबोई असम में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर है। सबसे बड़ी आवासीय इमारत राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। ठीक, सबसे बड़ी आवासीय इमारत राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। सर्वोच्च सौर सम्मान परमवीर चक्र है। सर्वोच्च सौर सम्मान परमवीर चक्र। सबसे ऊंचा हवाई मैदान का दौलत बेग ओल्डी लद्दाख में। सबसे ऊंचा हवाई मैदान क्या है? दौलत बेग ओल्डी लद्दाख में। सबसे बड़ा चर्च सेंट कैथेड्रल गोवा में। सबसे बड़ा चर्च सेंट कैथेड्रल गोवा में। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। एक ही राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी लूनी नदी है। एक ही राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी लूनी नदी है। सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना सिंदरी झारखंड में। सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना सिंदरी झारखंड में। डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। ठीक, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी है। मरुभूमि से होकर के बहने वाली सबसे लंबी नदी लूनी नदी है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र असम में। नदियों के किनारे बसे भारत के शहर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश यमुना नदी। हरिद्वार गंगा। हैदराबाद मूसी। पटना बिहार में गंगा नदी के किनारे। बस आज यहीं तक।